राहुल गांधी पर फायर हुई स्मृति ईरानी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। राहुल ने उठाया महिलाओं का मुद्दा तो स्मृति ने राहुल को दे दिया कौन सा चैलेंज। कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पार्टी में पद मिलने के बाद स्मृति हुई एक्टिव, राहुल को सीधे ले लिया अपने निशाने पर। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये लड़ाई अमेठी के दिनों की है। स्मृति ईरानी वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को उनके गढ़ में शिकस्त दी थी, लेकिन जब वो चुनाव हारी तो उसके बाद ऐसा लगा कि पार्टी में भी जो है वो हाशिए पर जा रही हैं। लेकिन अब पार्टी ने उन्हें फिर से जगह दी है, उन्हें नितिन नवीन की टीम में शामिल किया गया है और स्मृति ईरानी के निशाने पर अब फिर से राहुल गांधी आ गए हैं। क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी को कहा है, कौन सा चैलेंज दिया है, विस्तार से मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि दोनों के अपने अपने बयान हैं, उन्हें सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल राहुल का एक बयान सामने आया था। पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को लेकर अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को दबाने की मानसिकता मनुस्मृति से आती है और आज देश में इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि लड़कियों और महिलाएं पिंजरे में बंद रहें, जबकि कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जहां सभी को सम्मान मिले। राहुल गांधी ने महिलाओं की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि आज करीब 60% महिलाएं घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती। 45% महिलाएं शादी और घर की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं और केवल 8% महिलाओं के पास जमीन का मालिकाना हक है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील, सौम्य, करुणामयी और भविष्य को लेकर अधिक दूरदर्शी होती हैं। उनके मुताबिक भारत की महिलाएं देश की सबसे बड़ी संपत्ति। उन्होंने कहा कि जब किसी पुरुष से महिलाओं के बारे में बात की जाती है तो अक्सर उन्हें बेटी, पत्नी या मां की भूमिका में देखा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इन भूमिकाओं में कोई बुराई नहीं है, लेकिन महिलाओं की पहचान केवल इन्हीं 3 भूमिकाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा महिलाएं पेशेवर, खिलाड़ी और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रतिभाशाली नागरिक भी हैं। तो ये राहुल गांधी का बयान सामने आया था जो काफी ज्यादा चर्चा में है। अब इस पर बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं का समर्थन करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से महिलाओं के लिए पारित 33% आरक्षण कानून का समर्थन करना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस कानून के जरिए महिलाओं को संसद में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि वो महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की पहल में प्रधानमंत्री का सहयोग करें। उनका पूरा बयान आइए आपको मैं सुनाता हूं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रतापूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो,
इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं ये भी जानती हूं कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी को एक बड़ा चैलेंज स्मृति ईरानी ने दे दिया है कि अगर महिलाओं का समर्थन करते हैं तो आइए सदन में और महिला आरक्षण बिल पर समर्थन कीजिए। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड उस पर फिलहाल साफ है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ हैं, और इसीलिए जो है एक राय इस पर नहीं बन पाई थी जब सदन में ये पूरा बिल आया था। तो क्या भविष्य में इस पर एक राय बनेगी, ये देखना होगा। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।